हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अभिषेक कुमार, आपका फिजिक्स टीचर। आज जो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे वही सिलसिला आगे बढ़ाने आए हैं। रे ऑप्टिक्स का 9वां लेक्चर आज हम लोग करेंगे। स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। तो सब लोग रेडी हो जाइए, कॉपी और कलम निकाल कर तैयार हो जाइए। और उससे पहले देखिए, तो अब सबसे पहले बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर का, ठीक है। तो कनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन आप देखिएगा, तो इसको देखने से पहले जो हमारा 8वां वीडियो है रे ऑप्टिक्स का, जो कि आप देख सकते हो, ऊपर कार्ड में चल रहा है वीडियो, कार्ड में आएगा लिंक वीडियो का, आप वहां से देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। क्लिक करिए, अगर आप नहीं देखेंगे तो कार्ड से आप खुल जाएगा वहां पे, है ना। तो देखिए, तो इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैग्निफिकेशन का सारा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग अपना चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आप सबसे पहले आप पहला केस का बात करिए, एक एक करके हम लोग सारा केस का बात करेंगे। तो जो फर्स्ट केस है आपका, पहला केस में आप क्या देखते हैं, फर्स्ट केस में आप क्या देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है, अलग अलग केस है कि ऑब्जेक्ट अगर कहां पे रखा हुआ होगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब होता है ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के तुलना में दूरी बहुत बड़ा होगा, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो क्या होगा, देखिए ये आपका कनकेव मिरर है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे कहीं यहां रखे होंगे, तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आता है, ऐसे एक दो हम रे डायग्राम बना दे रहे हैं, ऐसे आएगा और ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, मिल गया, यहां पे मिलेगा, ये फोकस, यहीं पे इमेज बनेगा, यहीं पे क्या बनेगा, इमेज। तो आप ऑब्जेक्ट को क्या देख लिए, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बन गया है, देखिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बना है आपका, इमेज का पोजीशन, इमेज पोजीशन, इमेज कहां पे बना है भाई, तो इमेज बना है फोकस पे। कहां बना है इमेज आपका, फोकस पे। अब देखिए पोजीशन, नेचर और साइज, ये चीज आपको पता करना होता है। तो सबसे पहले नेचर आप पता करिए। नेचर कैसे पता करिएगा, देखिए नेचर पता करने का क्या तरीका है, तो जानते हैं ना कि मैग्निफिकेशन से नेचर भी पता चल जाता है इमेज का, और क्या पता चल जाता है, साइज भी पता चल जाता है। तो नेचर कैसे पता चलता है, नेचर देखते हैं किससे, अगर पॉजिटिव आया है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। और अगर निगेटिव आया है, बताए हैं ये सब, रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। साइज क्या है, जानते हैं ना, मैग्निफिकेशन का मॉड से साइज देखना होता है, मॉड। अगर मॉड 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड, मॉड 1 के बराबर है तो सेम साइज, और मॉड 1 से छोटा है तो क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड इमेज बना है। तो ये आपको बता दिए। अब इसी को आप यहाँ पे यूज करिए, तो इसको आप यहाँ पे यूज करिएगा तो नेचर के लिए देखिएगा पॉजिटिव और निगेटिव। तो आप जानते हैं ना मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू। तो माइनस भी बटा यू होता है, तो भी कहां पे है आपका, देखिए तो आप यहां पे देखिएगा तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, आप खुद सोचिए, क्योंकि आप सारा दूरी पोल से मेजर करते हैं, तब पोल से मेजर करते हैं तो ये भी निगेटिव में और ये भी क्या, ऑब्जेक्ट भी निगेटिव में और ये भी निगेटिव में, तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, मतलब ये भी माइनस इंफिनिटी, सॉरी ये माइनस एफ के बराबर होगा। ये वाला दूरी क्या होता है, फोकल लेंथ, तो ये माइनस एफ और ये माइनस इंफिनिटी, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो मैग्निफिकेशन का जो साइन आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये आपको पता चल गया कि मैग्निफिकेशन निगेटिव में आएगा, मतलब ये रियल इमेज बना है। कैसा इमेज बना है, रियल। तो इमेज का नेचर तो पता चल गया। अब मॉड निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन का मॉड कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ भी बटा यू से, भी बटा यू का मॉड। तो देखिए आप खुद सोचिए कि भी बड़ा है एक यू बड़ा है, यहां पे देखिए यू बड़ा है भाई, यू बहुत बड़ा है भी से, बड़ा नहीं, यू तो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, मतलब यहां पे u बराबर क्या लिख दीजिएगा आप, माइनस इंफिनिटी। सबसे अच्छा लिखिए u बराबर माइनस इंफिनिटी। तो u बराबर माइनस इंफिनिटी लिखिएगा तो u बहुत बड़ा है भी से, समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब इमेज के पोजीशन के तुलना में ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है ना। तो ऑब्जेक्ट का दूरी बहुत बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट का दूरी बहुत बड़ा है तो u बहुत बहुत बड़ा होगा भी से। तो खुद सोचिए, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा, तो इसका मतलब यह है
कि मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से बहुत छोटा होगा। मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से क्या होगा इस केस में, बहुत छोटा होगा, क्योंकि u इज फार फार ग्रेटर देन v। तो बहुत बड़ा और ये छोटा, तो छोटा और डिवाइडेड बटा बहुत बड़ा, तो बहुत बहुत छोटा होगा। तो मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से बहुत छोटा होगा, और मैग्निफिकेशन का साइन क्या आ गया, माइनस में आ गया। बताए तो आप यहां से क्या लिखिएगा, जो इमेज है इस केस में, इमेज का नेचर क्या है, कहिएगा इमेज का नेचर, तो कहेंगे इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और इमेज का साइज तो क्या कहेंगे, पॉइंट साइज, ये कहिए हाईली डिमिनिश्ड। हाईली क्यों लगाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है, थोड़ा छोटा होगा तो डिमिनिश्ड लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, है ना, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर और क्या कह सकते हैं हम लोग, पॉइंट साइज्ड। ये है भाई, समझ रहे हैं बात को, हाईली डिमिनिश्ड या फिर हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट साइज्ड कह सकते हैं। तो अब इसके बाद देखिए, अब क्या है कि हर केस में यही चीज करना होगा, बस ये ध्यान रखना है कि u कहां है और v कहां बनेगा, ये याद रखने वाली बात, याद रखना पड़ेगा आपको। बाकी जितना भी चीज है, बाकी आपको जितना भी बात बताया जा रहा है ना, ये सारा बात आपको मैग्निफिकेशन से, उसका नेचर, उसका साइज, सब मैग्निफिकेशन से करके हम दिखाएंगे। तो इसको पहले नोट करिए, फिर एक एक करके और बाकी बचा हुआ केस हम बताएंगे। अब हमारा दूसरा केस है, क्या है दूसरा केस, जो देखिए, तो दूसरा में हम लोग बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ होगा। जो दूसरा केस है, दूसरा केस में हम लोग क्या बात करेंगे भाई, तो दूसरा केस में बोलेंगे इंफिनिटी पे न रख के ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी या फिर कह सकते हैं दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, सी मतलब होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा जाएगा। तब ये इंफिनिटी पे ना रख के इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के तुलना में जो दूरी होगा वो थोड़ा कंसीडरेबल होगा। तो देखिए इस केस में क्या होगा, छोटा सा ही मिरर बना रहे हैं, क्योंकि रे डायग्राम अब हमको बनाना नहीं है, अब हमको केवल ये समझना है कि मान लीजिए कि ये आपका कनकेव मिरर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है ना, यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी। अब आपको एग्जैक्टली इमेज बताना है कहां पे होगा। तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट को आप यहां रखिएगा तो ये वाला दूरी u कहलाता है, पता है ऑब्जेक्ट का दूरी पोल से u कहलाता है। तो इमेज कहां बनेगा और किधर बनेगा, तो हम ये बता दे रहे हैं कि जो इमेज होगा, इमेज का पोजीशन तो आपको याद रखना पड़ेगा, इमेज का पोजीशन क्या होगा, बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कहीं इमेज बनता है, आप जानते होंगे। अब उसका नेचर और साइज क्या होगा, तो अब मैग्निफिकेशन बताएगा। तो सबसे पहले उसका जो ये देख लीजिए आप, v और u का रिलेशन देखिए, उससे मैग्निफिकेशन का मॉड निकल के आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे u बड़ा है, u का मॉड बड़ा है किससे, v के मॉड से। क्यों भाई, क्योंकि u यहाँ है और v कहीं यहाँ पे होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे बन रहा होगा। अभी हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको पता नहीं कि इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा कि वर्चुअल इनडायरेक्ट होगा, हमको केवल पोजीशन पता है। तो ये देख रहे हैं कि u का मॉड v के मॉड से बता है, तो मैग्निफिकेशन का मॉड क्या होता है, v बटा u का मॉड, है ना। तो मैग्निफिकेशन का मॉड v बटा u का मॉड है, तो u बड़ा है और v छोटा है, u बड़ा और v छोटा, तो मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से क्या हो जाएगा, छोटा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। तो न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो इसका मॉड 1 से क्या हो जाएगा, छोटा आ जाएगा फ्रैक्शन। तो 1 से छोटा होगा तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होता है, उसका मॉड 1 से छोटा होता है। तो क्या बताए हैं कि इमेज जो होता है वो डिमिनिश्ड बनता है, यानी ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज छोटा बनता है। तो साइज के बारे में पता चल गया कि इमेज छोटा बनेगा, मतलब इससे क्या पता चल गया, 1 से छोटा है। तो पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, जो लोग नहीं समझ रहे वो जरूर देखें। तो डिमिनिश्ड इमेज हो गया ये। आगे ये तो हम लोग साइज पता कर लिए उसका, अब हम लोग पता करेंगे उसका नेचर। तो नेचर साइन से पता चलता है। तो देखिए u भी निगेटिव है, ये पोल है, इंसिडेंट रे तो इधर ही निकल के जाएगा, तो
इधर चलिएगा तो u भी निगेटिव, और यहाँ पे अगर इमेज बन रहा होगा, मान लीजिए कि इमेज यहाँ बन रहा है, हम मान लिए कि इमेज यहाँ बन रहा है, तो u भी निगेटिव और v भी निगेटिव, तो u भी निगेटिव और क्या v भी निगेटिव, तो u और v दोनों निगेटिव होगा। समझे बात को? क्यों? क्योंकि पोल से इधर चलने पे ऑब्जेक्ट भी मिलेगा और पोल से इधर चलने पे इमेज भी मिलेगा, तो u भी निगेटिव होगा और क्या होगा, v भी निगेटिव होगा। तो u और v दोनों निगेटिव होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस v बटा यू। तो क्या लिखिएगा, माइनस v बटा माइनस यू, माइनस माइनस कट जाएगा, तो कहने का मतलब मैग्निफिकेशन फाइनली निगेटिव में ही बचेगा। बता चुके हैं, सारा केस बता चुके हैं। तो मैग्निफिकेशन निगेटिव, तो मैग्निफिकेशन जैसे ही निगेटिव आया तो हम लोग क्या कहेंगे, इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ रहे बात को, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज यहां पे बनेगा, और इन्वर्टेड मतलब ऐसे देखिए यहां पे। अब आप कहिएगा ऐसा क्यों बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे बनेगा, और साइज छोटा बना है, देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो सब कुछ इसमें दिख गया। केवल एक पोजीशन पता करके हम सब कुछ पता कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लोग चारों चीज रट लेते हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, नेचर, साइज। रटने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आपको खाली ये पता होगा। तो आप देखिए नेचर और साइज तो आप अपने से बता दिए, साइज भी छोटा बना लिए और हम लोग रियल एंड इन्वर्टेड भी कर दिए, दोनों चीज आपको इसमें दिख रहा होगा। कोई रे डायग्राम बनाने, तो रे डायग्राम बनाने कहेगा तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ से जो है क्या करिएगा, रे डायग्राम बनाने के लिए आप एक रे ऐसे निकालिएगा यहाँ से, है ना, उसके बाद ये पास करेगा कहाँ से, फोकस से, ऐसे बनाने का तो बना ही सकते हैं, लेकिन वो टाइम पास होगा, कहिएगा 10वां वाला चीज पढ़ा रहे हैं, मिला ना फोकस पे। आप उसी तरीके से एक रे ऐसे निकालिएगा, देखिए एक रे यहाँ से ऐसे निकल के आएगा, और फिर ये आपका क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे 10th क्लास में किए होंगे कि इसको ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, तो इमेज मिल जाता है हमको। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। 10th का बोर्ड एग्जाम आप नहीं देने जा रहे हैं, अब आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं, समझदार हैं, इसीलिए समझदारी से बता रहे हैं आपको। तो ये बनाने की जरूरत नहीं, खाली हम फील करा रहे हैं आपको कि आप फील करिए। अब यहाँ पे अब कहाँ रख देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखिए ऑब्जेक्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज यू बराबर माइनस आर। आप कहिएगा ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी यहां से किसके बराबर होता है, आर के बराबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, तो यू बराबर क्या होगा, माइनस आर। तो जानते होंगे आप, याद भी रखे होंगे कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ध्यान दीजिए क्या बोले, कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, यहां पे ऑब्जेक्ट है ना, ए और क्या बी, तो इमेज भी कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इमेज भी कहां होगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, है ना, क्योंकि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जाएगा वो क्या होगा, यहां से जो जाएगा वो इधर पास करेगा, उसी साइज का बनता है। ये आप 10th क्लास में रे डायग्राम देखे होंगे, इसीलिए आपको बोले थे रे ऑप्टिक्स के पहला दिन की 10th क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो ये ऑब्जेक्ट का दूरी, ये सेंटर ऑफ सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये यू बराबर क्या है, माइनस आर, तो इमेज भी इसका यही बनेगा। तो इमेज जब यही बनेगा तो खुद सोचिए कि u बराबर माइनस आर, तो v बराबर भी क्या है, माइनस आर, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पे लाई करेगा, और ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। तो u बराबर माइनस आर, तो v बराबर भी क्या, माइनस आर। तो ये तो पोजीशन पता कर लिए, नेचर और साइज कैसे पता होगा भाई, तो नेचर और साइज कैसे पता करेंगे, जो देखिए, तो नेचर और साइज पता होगा इसी से। कैसे पता होगा, सबसे पहले हम पता करते हैं साइज, तो मैग्निफिकेशन का मॉड निकालेंगे, तो मॉड निकालेंगे तो v बटा यू का मॉड, तो r बटा r क्या हो जाएगा, 1 मतलब समझते हैं ना, सेम साइज, है ना, सेम साइज, जिस साइज का ऑब्जेक्ट उसी साइज का क्या होगा, इमेज होगा। ये हो गया। आगे आप क्या पता कर सकते हैं, यहां से आगे आप इसका ये पता कर लीजिए, नेचर, तो नेचर क्या होगा, u भी निगेटिव और v भी निगेटिव, तो दोनों निगेटिव होगा, तो m बराबर माइनस आर और माइनस आर, तो कट जाएगा ना, तो साइन देखिएगा क्या, निगेटिव, तो साइन से नेचर पता चलता है। साइन से क्या पता चलता है, नेचर, साइन से क्या पता चलता है, नेचर। तो निगेटिव आया है मतलब कैसा इमेज बना है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी जो इमेज बना है उसका पोजीशन तो बता ही दिए, नेचर कैसा है,
रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। तो बस इसको खाली उल्टा करके ऐसे यहीं पे बना दीजिए, ये ए डैश और ये बी डैश, लगभग उसी शेप का बनाने का कोशिश किया गया। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है भाई, तो तीसरा है जब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे हम लोग, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को खिसका रहे हैं, अभी पहले यहां था, अब यहां पहुंचा, अब हम लोग सी और एफ के बीच में रखेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, है ना। तो इमेज कहां बनेगा, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, सीधे सीधे आप देख लीजिए यहां पे, इमेज का पोजीशन क्या होगा भाई, तो इमेज का पोजीशन होगा बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मतलब इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहां पे आप देखिएगा, देखिए ये हो गया। अब यहां पे ये हो गया आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया फोकस। एक ऑब्जेक्ट को आप यहां पे रख दीजिए, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका दूरी यहां से यू कहलाएगा। इमेज कहां बनेगा बताए ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, मतलब इमेज कहीं यहां बन रहा होगा, लेटेस्ट सपोज। तो ये वाला दूरी आपका क्या कहलाएगा, ये वाला जो दूरी है इसको आप क्या कहिएगा कि ये भी है, पोल से ही दूरी लेते हैं ना, तो भी होगा। तो पोजीशन तो बता ही दिए, ये तो याद रखने वाली बात है। अब आगे देखिए, आगे हम पूछेंगे मैग्निफिकेशन का मॉड, क्योंकि मॉड से ही हमको साइज पता चलेगा। तो देखिए यहां पे आप देखिए, खुद बताइए, भी बड़ा है और यू छोटा है, खुद देख सकते हैं आप कि इमेज का दूरी बड़ा है और ऑब्जेक्ट का दूरी क्या है, छोटा। तो मैग्निफिकेशन का मॉड भी बटा यू होता है, तो ये एक से क्या होगा, बड़ा होगा। अब आप कहिएगा क्यों एक से बड़ा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, यानी मैग्निफिकेशन का मॉड भी बड़ा है और यू क्या है, छोटा। तो बड़ा डिवाइडेड बटा छोटा, तो बड़ा डिवाइडेड बटा छोटा मतलब क्या, मैग्निफिकेशन का मॉड एक से बड़ा होगा। और जैसे ही मैग्निफिकेशन का मॉड एक से बड़ा हुआ, तो यानी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा और इमेज का साइज छोटा, सॉरी उल्टा बोल दिए, क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन का मॉड एक से बड़ा हुआ तो इमेज का साइज बड़ा, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि मैग्नीफाइड इमेज बना है। कैसा इमेज बना है आपका, मैग्नीफाइड इमेज बना है ना। तो ये मैग्नीफाइड इमेज बना है। तो मैग्नीफाइड इमेज मतलब बताएं, मैग्निफिकेशन एक से बड़ा क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मूला तो आप जानते ही है ना, क्या, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का मॉड एक से बड़ा होगा मतलब इमेज का हाइट बड़ा, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, छोटा। अब इसका नेचर पता कर लीजिए आप, तो नेचर कैसे पता करिएगा, तो नेचर पता करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग साइन देखेंगे। तो देखिए u भी निगेटिव और v भी निगेटिव, दोनों निगेटिव है ना, u भी निगेटिव, बार बार ये बात अब नहीं लिखेंगे हम, u भी निगेटिव और v भी निगेटिव। तो खुद सोचिए कि माइनस भी बटा यू होता है, साइन निकालने के लिए तो हमको माइनस भी बटा यूज करना पड़ेगा। तो दोनों निगेटिव होगा तो ये निगेटिव बच जाएगा, तो फाइनली मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। तो जैसे ही मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव में आया, तो मैग्निफिकेशन आपका अगर निगेटिव में आया तो आप क्या समझिएगा, कैसा इमेज बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा इमेज बना है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गया क्या, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, है ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपका बना है यहाँ पे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, इमेज का साइज बड़ा ऑब्जेक्ट से, है ना, और रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखिए बड़ा बनाते हैं, देखिए ये ए डैश और ये क्या, बी डैश, ए का इमेज ए डैश, बी का इमेज बी डैश। तो देखिए ये थोड़ा बड़ा बना, ये ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो आसान है, मिला दीजिए खींच खाच के, ठीक है। तो यही तरीका है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। तो ये टोटल हम कितना केस देख लिए, 2, 3 और हमारा ये चौथा केस है ना, 4 केस देख लिए। अब 2 और है, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अब अगला केस क्या है, अगला केस है कि ऑब्जेक्ट को अब हम फोकस पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे रखते हैं तो देखिए क्या होगा कि हमारा ये कौन सा केस है, पांचवा केस में हम लोग क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस मतलब एफ, दैट इज u बराबर माइनस एफ, यू बराबर क्या होगा यहाँ पे, माइनस एफ होगा।
तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो u बराबर माइनस एफ होगा। तो देखिए तो u बराबर माइनस एफ करने का क्या मतलब है आपका, यानी ये फोकस है, यहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिए, है ना। तो फोकस पे रहेगा तो देखिए क्या होगा, यहां से रे निकलेगा, डायग्राम भी बना देते हैं हम। डायग्राम इसलिए बना रहे ताकि आप ये समझिए, देखिए पैरेलल निकल गए, ये कहीं मिलेगा ही नहीं, इसके मिलने का कोई संभावना इधर नहीं है। तो कहेंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट का ये फोकस है, ये वाला दूरी फोकल लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इन्फिनिटी पे बनेगा तो फिर क्या होगा, बहुत बड़े साइज का बन जाएगा। तो क्या कहिएगा यहाँ पे कि इमेज तो इन्फिनिटी पे बन गया, नेचर क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोनों निगेटिव है, u भी निगेटिव और v भी निगेटिव, तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। दोनों निगेटिव है तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे साइज का चर्चा करेंगे तो साइज क्या लिखेंगे, तो साइज का बात करिएगा तो साइज तो सीधे सीधे निकलेगा ना। साइज के लिए आप क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन का मॉड निकालते हैं, तो v बटा यू का मॉड। तो क्या देखिएगा यहाँ पे कि ये जो है आपका एक से बहुत बड़ा होगा। क्यों एक से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि v का मॉड u के मॉड से बहुत बड़ा है। क्यों बहुत बड़ा है, क्योंकि v इन्फिनिटी पे है और ये तो एक कंसीडरेबल फोकस, छोटा सा दूरी, और ये इन्फिनिटी पे है, तो v का मॉड u के मॉड से बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा और डिवाइडेड बटा छोटा, 1 से बहुत बहुत बड़ा, और 1 से बहुत बहुत बड़ा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाईली मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड ना कह के हाईली मैग्नीफाइड या हाईली इनलार्ज कर सकते हैं, ठीक है। हाईली मैग्नीफाइड या फिर क्या कह सकते हैं, हाईली इनलार्ज कर सकते हैं। तो निकल गया, नेचर, साइज, पोजीशन सब निकाल दिए अब हम लोग, है ना। तो ये आप समझ लीजिए यहाँ पे। अब आगे देखिए, आगे क्या देखिएगा, हमारा जो छठा केस है, छठा केस क्या है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए आप, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकलौता केस है। इस मिरर में दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, इस मिरर का एकलौता केस है भाई। एकलौता मतलब समझते हैं ना, वन एंड ओनली वन। कैसे वन एंड ओनली वन है ये, कि ये है आपका मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हम यहां रख दिए, ऑब्जेक्ट हम क्या किए, यहां रख दिए। तो ऑब्जेक्ट जब हम यहां रख देंगे तो इस केस में क्या होगा ना कि इसका इमेज पीछे बन जाएगा और वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्या होगा, इमेज का पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। यही वर्चुअल इमेज होता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। मिरर का क्या बनेगा, पीछे। उसके बाद इसका नेचर हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। नेचर कैसे, ये पोल है, इंसिडेंट है तो इधर से ही निकल के जाएगा, और ये यू है ना, पोल और फोकस के बीच में, तो ये यू हो गया। तो यू यहां पे निगेटिव में है, तो देखिए ध्यान से, यू यहां पे क्या है, निगेटिव में, और भी पीछे बनेगा तो भी क्या होगा, पॉजिटिव में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। साइन कन्वेंशन पढ़ा चुके हैं आप, कहिएगा कि देखिए वो सब बेसिक था, देखिए कहाँ यूज हो रहा है और किस रूप में यूज हो रहा है। तो यू निगेटिव और भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, माइनस भी बटे यू। तो भी को हम लोग लिखेंगे भी और यू को लिखते हैं माइनस यू, तो कट गया, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आ गया। और जैसे ही मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आया तो हम क्या कह सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साइज की अगर हम बात करेंगे तो साइज का बात करेंगे तो देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब इधर ही बनेगा। अब साइज क्या होगा, तो साइज होगा वो मैग्नीफाइड होगा। क्यों, क्योंकि ये यू बहुत छोटा है, पोल और फोकस के बीच का ये दूरी, पोल और फोकस मतलब फोकल लेंथ से भी छोटा दूरी। तो ऐसे भी तो हम लोग स्मॉल अपर्चर का मिरर पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये दूरी बहुत छोटा होगा, तो बहुत छोटा होगा तो उसके तुलना में ये बड़ा होगा। तो ये मान लीजिए ऐसे बनेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका इमेज बन गया ए डैश बी डैश, पीछे बना दिए, ये वाला दूरी भी कहलाएगा, और भी बड़ा होगा यू से। डायग्राम बनेगा तो आपको पता भी चलेगा कि भी जो यू से बड़ा होगा, तो भी यू से बड़ा होगा तो मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से क्या होगा, बड़ा। मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से क्या आ गया, बड़ा, क्योंकि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू भी का भी बटे यू होता है। मॉड निकालने के लिए खाली साइन हटा देंगे, तो भी यू से बड़ा है
यानी v का मॉड u के मॉड से ज्यादा है। क्या बोले कि v का मॉड u के मॉड से ज्यादा है। इसका मतलब कि मैग्निफिकेशन क्या है, 1 से आपका बड़ा है। मैग्निफिकेशन 1 से क्या है आपका बड़ा। तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा तो हम लोग कैसा इमेज कहेंगे, मैग्नीफाइड। यानी कि जो वर्चुअल इमेज आपका बनाता है कनकेव मिरर वो मैग्नीफाइड होता है। ऑब्जेक्ट के तुलना में क्या होता है आपका, बड़ा होता है। और ऑब्जेक्ट के तुलना में ये बड़ा होता है। तो देखिए नेचर पता चल गया, साइज पता चल गया, पोजीशन तो पता ही रखना पड़ता है। तो बना भी दिए डायग्राम में। तो यही 6 केस था कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का। अब इस सब को एक जगह समराइज करेंगे और इसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग, इसको नोट करिए आप। देखिए तो हम बात करेंगे जो हम लोग अभी पढ़े कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन, उसका चार्ट एक बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा हो और रिवाइज करने में भी सुविधा हो। यही आपके काम का है। वो सब तो आपको समझाने के लिए बताते, डायरेक्ट ये चार्ट से भी काम कर सकते थे, लेकिन जिन लोगों को 10th क्लास का बात याद नहीं उनको दिक्कत हो रहा होगा, इसीलिए इसके पहले वो सारा चीज बता दिया गया। ये अगर आप ध्यान रखते तो सारा क्वेश्चन बना सकते। क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का पोजिशन, इमेज का पोजिशन, मैग्निफिकेशन का साइन और मैग्नीट्यूड, इमेज का साइज और इमेज का नेचर, ये सब है। तो सबसे पहले क्या है आपका कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था आपका, याद करिए इन्फिनिटी पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां बन रहा था, फोकस पे। और इमेज फोकस पे बन रहा था यानी यू बहुत बहुत बड़ा था v से, है ना। तो मैग्निफिकेशन तो निगेटिव है भाई। क्यों निगेटिव है, क्योंकि u भी निगेटिव v भी निगेटिव, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो फॉर्मूला वाला माइनस बचा हुआ रह जाएगा। और मैग्नीट्यूड 1 से काफी छोटा था, है ना, याद करिए। ऐसे भी v आपका क्या है, छोटा, और u काफी बड़ा है, तो छोटा डिवाइडेड बटा बहुत बड़ा, तो 1 से बहुत बहुत छोटा हो जाएगा मैग्निफिकेशन। तो इमेज का साइज क्या होगा, हम लोग कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, या क्या कहते हैं पॉइंट साइज। नेचर क्या होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। उसके बाद भाई क्या था कि इमेज ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहे थे हम लोग, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब दैट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, पहले ऐसे। तो इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और साइन यहां भी निगेटिव था और मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से क्या था, छोटा, याद करिए। यहां भी जो है यू छोटा, यू बड़ा है और भी उसके तुलना में छोटा होगा। तो और ये डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड ना का किसको हम लोग क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड। नेचर यहां भी रियल इन्वर्टेड होगा, क्यों आपको पता है ना, दोनों नाम माइनस में है। ये सब रियल ऑब्जेक्ट के लिए लिखा जाता है इमेज का नेचर, है ना। तो देखिए बियॉन्ड, उसके बाद हम लोग कहां पे बात करेंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो इमेज भी कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। साइन यहां भी निगेटिव होगा क्योंकि दोनों निगेटिव है। मैग्निफिकेशन का मोड 1 के बराबर होगा और इसके कारण हम क्या कहेंगे कि सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज का बनेगा। और यहां पे क्या लिखेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद इसका बात करिए चौथा केस का, तो कहां बात करिएगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो क्या लिखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज कहां बनेगा, तो लिखिएगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं बनेगा, है ना। तो देखिए यहां भी साइन निगेटिव होगा और मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि u आपका छोटा और अब भी बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इनलार्ज इमेज बनेगा, इनलार्ज या मैग्नीफाइड जो भी कहिए। और नेचर अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। उसके बाद इसको कहां पे रख देगा, फोकस पे, एट फोकस। तो इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पे। ये अभी भी निगेटिव होगा और मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि v इज फार फार ग्रेटर देन u। तो और ये क्या होगा, हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और ये भी माइनस माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस बचेगा तो माइनस होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड। और छठा क्या, बिटवीन पोल एंड फोकस। एक और इकलौता केस, पोल एंड फोकस। इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, आईने के उस पार, आईने के उस पार, ठीक है। और ये क्या होगा, साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भी पॉजिटिव और u निगेटिव, और फॉर्मूला का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनली मैग्निफिकेशन पॉजिटिव।
और मैग्निफिकेशन का मोड 1 से बड़ा होता है, इसीलिए इमेज क्या करता है, मैग्निफाइड या इनलार्ज, जो कह दीजिए मैग्निफाइड या इनलार्ज। और ये इकलौता केस है किसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यही था। अब इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है इस चार्ट में कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक ले जा रहे हैं अप टू फोकस, देखिए देखिएगा ध्यान से, यहां पे फोकस बना देते हैं, ये पोल है जहां तक रियल इमेज बनता है फोकस तक, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो क्या देखिएगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर को अप्रोच करता है, देखिए इन्फिनिटी पे था सबसे पहले, इन्फिनिटी से ले गए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले गए, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे, उसके बाद फोकस पे रखे, फोकस तक की बात कर रहे हैं। यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इमेज देखिए, तो पहले इमेज फोकस पे बना, फिर इमेज यहां बना, फिर इमेज यहां बना, फिर इमेज यहां बना, फिर यहां पे। यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है मिरर को, वैसे वैसे इमेज क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे कि एज द ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द मिरर, एज द ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द मिरर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर को क्या करता है, अप्रोच करता है, एज द ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द मिरर अप टू फोकस, ये नहीं कि मिरर में जाके सट जाए उसके पोल में, अप टू फोकस, फोकस तक, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर को अप्रोच करता है फोकस तक, इट्स इमेज रिसीड्स अवे, इमेज क्या होता है, दूर भागता है, रिसीड्स अवे फ्रॉम मिरर, है ना, फोकस तक ही, फोकस के बाद तो फिर ये दूसरा केस आ गया। तो क्या बोले कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक जाता है, वैसे वैसे इमेज क्या होता है, दूर आता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्या करेगा ना, कि आप बात कर लीजिए, जैसे देखिए ये ले लिया कनकेव मिरर, कनकेव का ये भी बात कर रहे हैं हम, और कनकेव मिरर ले लिया ये, और जब कनकेव मिरर ले लेगा आपका यहाँ पे देखिए, है ना, तो ये जब कनकेव मिरर लिया है, तो ये कनकेव मिरर आपका ले लिया गया, और इस मार्कर को, ये जो मार्कर देख रहे हैं इसका ब्लू एंड है, एक ब्लैक एंड है, तो ऐसे रख दीजिए आप इसको, फोकस के पहले, फोकस के बाद नहीं जाना है। तो क्या देखिएगा कि जो वाला किनारा क्या होगा, नजदीक होगा पोल से, और जो एक किनारा होगा जो पोल से दूर होगा। तो जो पोल से नजदीक होगा तो वो मिरर के नजदीक है, तो उसका इमेज उससे दूर बनेगा, क्योंकि जो मिरर के जितना नजदीक उसका इमेज उतना दूर, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक जा रहा है वैसे वैसे इमेज दूर भाग रहा है, इमेज क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन, और अभी आगे हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर वाला भी पढ़ना है। तो पहले इसको नोट करिए, इस चार्ट को आराम से बनाइए कॉपी में, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज करके बना सकते हैं, ऐसा थोड़ी आराम से बनाने के लिए 5 मिनट तक वीडियो रुका हुआ रहेगा। सुविधा है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप जी रहे, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, फटाक से नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो हम बात करेंगे अभी हम लोग जो पढ़े इमेज फॉर्मेशन, इस पर छोटा छोटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं। तो कैसे अप्लाई करते हैं, जो देखिए, तो ये आपका कनकेव मिरर ही पढ़े, तो अभी कनकेव मिरर वाला ही करेंगे। जैसे देखिए, ये कनकेव मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है ऐसे रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, ए है और ये बी है। तो जो आपका ए है और बी है, तो देखिए दोनों का पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो उसका इमेज क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगा। अभी हम आपको बताएं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या होगा, बियॉन्ड बनेगा। तो ए और बी दोनों का इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, और नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड। और साइज की जहां तक बात है, तो देखिए जो जितना नजदीक होगा, याद करिए फोकस पे जब था तो सबसे बड़ा इमेज बनाए थे हम इन्फिनिटी पे, तो जो फोकस के जितना नजदीक होगा, फोकस के, क्योंकि यहां से यहां का बात अलग है, जो एंड फोकस के जितना नजदीक होगा इसका इमेज उतना बड़ा बनेगा, और जो एंड फोकस से जितना दूर होगा, है ना, उसका इमेज उतना क्या होगा, छोटा बनेगा। तो अगर इसको आप ड्रॉ करिएगा, इसका इमेज फॉर्मेशन कहेगा, तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये आप कनकेव मिरर है ना, अब आपको इमेज बनाना है भाई,
इसमें। तो क्या करिए, मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा नजदीक बना दे रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ए का इमेज और बी का इमेज दोनों इधर ही बनना है। तो जो किनारा बताए थे, जो एंड जितना नजदीक होगा फोकस के, मिरर के तरफ जितना होगा, है ना, वो उसका इमेज दूर बनेगा, उसका इमेज क्या होगा, दूर बनेगा। तो बी का इमेज नजदीक बनेगा और ए का इमेज क्या होगा, दूर बनेगा। तो मान लीजिए कि बी का इमेज यहां बनेगा कहीं, और ये ना छोटा होगा। क्यों छोटा होगा भाई, अब आप कहिएगा छोटा क्यों होगा, किसके तुलना में, ए वाले के तुलना में वो छोटा होगा। तो आप इसको ऐसे बनाइए, देखिए यही सही तरीका है, ये नहीं लगना चाहिए आपको टेढ़ा है या कुछ भी, ये बिल्कुल सही तरीका है ए और बी बनाने का, है ना। क्यों भाई, क्योंकि जो आपका ये सॉरी ए यहां होगा, ए यहां होगा और बी आपका यहां होगा। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि जो किनारा मिरर के जितना नजदीक होगा, पता है ना, अप टू फोकस जो मिरर के जितना नजदीक जाएगा उसका इमेज उतना दूर जाएगा। तो सबसे नजदीक ए है तो उसका इमेज दूर बना है, और उसके बाद क्या है, बी दूर है तो उसका इमेज नजदीक बना है। लेकिन साइज का भी ख्याल रखना, नेचर तो हम इन्वर्टेड कर दिए, रियल एंड इन्वर्टेड हम कर दिए, साइज का भी ख्याल रखना है। इसका इमेज मैग्नीफाइड होगा, इसका इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड, इसका भी मैग्नीफाइड होगा, लेकिन इसका ज्यादा मैग्नीफाइड होगा, इसका क्या होगा, कम मैग्नीफाइड होगा। तो ये हम क्या बना दिए हैं, ए और बी। देखिए तो बहुत छोटा छोटा बात है, लेकिन आपको दे दिया जाएगा तो आप हो सकता है सरेंडर कर दीजिए यहाँ पे। तो ये ए और बी बन गया आपका। ये एक्चुअली में जो अभी पढ़े उसका सही एप्लीकेशन है, नेचर साइज सब कुछ, है ना। देखिए इसका बड़ा बन गया किसके तुलना में, बी के इमेज के तुलना में, ये बी का इमेज और ये ए का इमेज, ये वाला बड़ा बनेगा और ये उसके तुलना में थोड़ा छोटा बनेगा, मतलब ए से थोड़ा छोटा होगा। और जो मिरर के जितना नजदीक उसका इमेज उतना दूर। जैसे सिंपली कहीं नहीं, इस मार्कर को अगर हम रख देंगे तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ये वाला किनारा मिरर के नजदीक है तो ये ऐसे बनेगा इमेज इसका, समझे बात को, ऐसे उल्टा हो जाएगा। वही बात है सिंपली, ठीक है। अब देखिए अब ये दूसरा केस है, इसमें क्या कारण है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, तो इसको ड्रॉ करिएगा तो क्या कहिएगा, तो इसको ड्रॉ करिएगा तो आप कहिएगा, देखिए इसको ड्रॉ करिएगा तो ये बी का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये तो आपका फोकस हो गया, ये क्या हो गया आपका फोकस। अब बी का तो वही बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका इमेज तो यही बनेगा बी का, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ए का क्या होगा, तो देखिए ये मिरर के नजदीक है तो स्वाभाविक है कि ये दूर भागेगा, तो ये दूर भागेगा तो उसी लाइन पे बनाना है हम लोगों को। ये हो गया बी का इमेज बी डैश और ये हो गया ए का इमेज क्या, ए डैश। साइज थोड़ा बड़ा किए हैं हम यहाँ पे, है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या है आपका, अब देखिए ये से ए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, बी फोकस पे, सॉरी बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ए फोकस पे। क्या करेंगे अब इस समय, इसमें और इसमें क्या अंतर, इसमें ये फोकस पे नहीं है तो बी को तो हम वही बना देंगे, अलग से फोटो नहीं बना रहे, इसी में बना रहे, बी तो हम यही बना देंगे, बी का इमेज यही बन जाएगा। लेकिन ए का क्या होगा, ये सब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ए का क्या होगा, तो ए फोकस पे तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे भागना चाहिए, तो देखिए ऐसे बनाया जाता है, रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। ये आपका ए है, सॉरी ये आपका बी है और ये क्या है, ए। टेढ़ा बनाने का मतलब ये इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, टुवर्ड्स इन्फिनिटी ये जा रहा है, क्योंकि फोकस पे है ना तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये टेढ़ा बनाएंगे। नहीं तो ऐसे सीधा बना देंगे तो इसमें और इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं रहेगा। देखिए इसमें कोई फर्क नहीं, इसमें भी तो लगेगा कि इसमें भी तो इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, नहीं। तो ऑप्टिक्स कहता है कि अगर इस तरह का केस है तो आप इसको ऐसे टेढ़ा करके बनाइए जिससे लगे कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो वही इमेज बना दिए, और ए फोकस पे तो इन्फिनिटी पे भागेगा, तो कैसे दिखाएंगे इन्फिनिटी पे, तो ऐसे टेढ़ा करके दिखाएंगे इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है। तो देखिए जो भी पढ़े थे 3 क्वेश्चन में आप एप्लीकेट कर लिए, साइज से लेके नेचर से लेके सब कुछ। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है ना, कि जो किनारा मिरर के जितना नजदीक होगा उतना मैग्नीफाइड इमेज, इसलिए फोकस पे जाएगा तो इन्फिनिटी पे सबसे बड़ा इमेज बनता है, तो ए का इमेज क्या होगा, बड़ा होगा सबसे, देख लीजिए बी के तुलना में। तो बी का मैग्नीफाई हुआ है अभी, लेकिन थोड़ा कम मैग्नीफाई हुआ है ना। तो नोट करिए इसको, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसका। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है इमेज फॉर्मेशन, तो सबसे पहला केस हम लोग करते हैं इसमें, जानते हैं क्या, कि जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, इन्फिनिटी पे। इसमें 2 ही केस है,
ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। और ये आपका इस तरीके से रे आया यहाँ और ये रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। इस तरीके से रे आया और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, डाइवर्जिंग मिरर है ना। और इसको आप पीछे की तरफ मिलाइए तो देखिए जहां पे ये मिल गया वहीं पे इमेज बनेगा, फोकस पे। कहां पे बनेगा, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का पोजीशन क्या कहिएगा, इमेज का पोजीशन कहां पे होगा, फोकस पे। कहां पे बनेगा इमेज आपका, फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो इमेज बनेगा आपका फोकस पे। उसके बाद क्या है कि ये आपका v बराबर f हो जाएगा प्लस f, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ना है। दैट इज v बराबर आप क्या लिखेगा यहाँ पे प्लस f, u बराबर क्या है आपका माइनस इन्फिनिटी। अब नेचर पता करिए, तो नेचर क्या होगा, नेचर कैसे निकलता है, मैग्निफिकेशन के साइन से। तो u पॉजिटिव है, सॉरी v पॉजिटिव है और u निगेटिव है, माइनस इन्फिनिटी और v क्या है प्लस f। तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होगा माइनस v बटा u। तो देखिए ये माइनस में हो गया, ये क्या हो गया आपका माइनस में, कौन माइनस में हो गया u, है ना। और v किस में हो गया प्लस में। तो आप लिखिएगा u माइनस और v क्या हो गया प्लस। तो मैग्निफिकेशन फाइनली क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और जैसे ही मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो हम कैसा इमेज कहते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बता चुके हैं। देखिए सारा वही रूल लगेगा यहाँ पे भी। और अब क्या पता करेंगे, साइज। तो साइज के लिए हम देखते हैं v और u का रिलेशन, v का मॉड और u का मॉड। तो देखिए v तो बहुत छोटा है f के बराबर, लेकिन u बहुत बड़ा है। तो u का मॉड f के मॉड, u का मॉड v के मॉड से क्या है बहुत बड़ा है, क्योंकि u इन्फिनिटी पे है। तो v बटे u होता है मॉड निकालने के लिए। तो न्यूमरेटर आपका छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो छोटा डिवाइडेड बटा बहुत बड़ा, तो क्या हो जाएगा 1 से बहुत बहुत छोटा होगा। तो मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से बहुत बहुत छोटा होगा। तो हम लोग कहते हैं ना हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं पॉइंट साइज कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। हो गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें दूसरा केस है कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखिए। ये मान लीजिए ये कैसा मिरर हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है इसमें आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिए, तो क्या रूल है, ऐसे रह जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये डाइवर्ज कर जाएगा, मिलेगा कहां पे फोकस पे, मिल गया फोकस पे, है ना। उसके बाद क्या होगा कि एक रे जाएगा इस तरीके से, यहां पे बहुत सारा ऑप्शन है रे ले जाने का, बता चुके रूल भी बताएं आपको एक वीडियो में, इसलिए पीछे का वीडियो देख के यहाँ पे आप आए, नहीं तो पहले फुर्सत में जाकर उस वीडियो को देखिए। देखिए इसको पीछे मिला है रिफ्लेक्टेड रे को, तो यहाँ पे इमेज बन गया ए डैश और बी डैश, और ये क्या हो गया ए बी। अब आप खुद ही देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज देख के ही पता चलेगा आप मिरर के पीछे बना है। तो नेचर क्या होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बोलने की जरूरत नहीं है। कन्वेक्स मिरर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ही बनाता है, तो ये वर्चुअल एंड क्या हो गया इरेक्ट। उसके बाद साइज क्या होगा खुद ही देखिए, डिमिनिश्ड छोटा होगा। अगर ऐसा केस आप देखिएगा कॉनकेव मिरर से इसका तुलना करिएगा ना, तो क्या देखिए कॉनकेव मिरर से तुलना करिएगा तो कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज बना रहा था मिरर के पीछे, लेकिन उसका साइज बड़ा था ऑब्जेक्ट से, और इसका साइज क्या है छोटा, यानी मैग्निफिकेशन का मॉड जो होगा वो 1 से क्या होगा यहाँ पे छोटा। तो तीनों मिरर अभी तक आप जो पढ़े ना, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स, तीनों वर्चुअल इमेज बना रहा है, लेकिन तीनों में अंतर क्या है, जो वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर बना रहा है वो जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का है, जो वर्चुअल मिरर कन्वेक्स मिरर बना रहा है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। जो वर्चुअल इमेज आपका कौन बना रहा है कनकेव मिरर, वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है बड़ा। तो जो वर्चुअल इमेज है किसके द्वारा बनाया गया, लिख दे रहे हैं आप, ये ध्यान रखिएगा। तीनों मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन तीनों में क्या फर्क होता है, तो तीनों मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो अगर वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर बना रहा होगा, कौन बना रहा होगा प्लेन मिरर, अगर वर्चुअल इमेज कौन बना रहा होगा कनकेव मिरर, और अगर वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और अगर वर्चुअल इमेज कौन बना रहा होगा
कॉन्वेक्स मिरर, ये तीनों ही मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है ना। अभी आप देखें कनकेव का छठा केस जो था, तो अगर प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज का बनाएगा, जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज बनाएगा, ये सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन का मॉड 1 के बराबर होगा, ये नहीं, दैट इज मैग्निफिकेशन का मॉड 1 के क्या होगा, आपका बराबर होगा। उसके बाद आप बात करिएगा किसका, कनकेव मिरर का। तो कनकेव मिरर में क्या होगा, कनकेव मिरर में आप लिखिएगा कि कनकेव मिरर में बड़ा इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड बनाएगा, है ना। मैग्नीफाइड मतलब क्या, कि मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से क्या होगा, बड़ा। और ये भी वर्चुअल इमेज बना रहा है, लेकिन कैसा बना रहा है, ये डिमिनिश्ड बना रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से क्या होगा, छोटा। मैग्निफिकेशन का ही फर्क है, मतलब इमेज के साइज का ही फर्क है। तीनों वर्चुअल इमेज बना रहा है रियल ऑब्जेक्ट का। पूछा जा सकता है बोर्ड में क्वेश्चन कि तीनों मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है, लेकिन तीनों में अंतर क्या है, तो अंतर है साइज का, जो आपको लिख दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर का जो भी बात है इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, पोजीशन, नेचर, सब कर लिए, मैग्निफिकेशन। अब हम लोगों को अगले वीडियो में क्वेश्चन करना रह गया, और इन सारे चीजों को एक साथ एप्लीकेट करना कि मिरर फार्मूला का क्वेश्चन कैसे बनेंगे। एक भी क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं किए, खाली थ्योरी पढ़े हैं, क्योंकि वीडियो में आपको हम थ्योरी इसलिए एक जगह पढ़ा दे रहे हैं ताकि अगला वीडियो आने से पहले आप ये सबको कवर अप करके रखिए। अब ये सब आप कवर अप करिएगा, क्या क्या ध्यान रखिए, आपका ये होमवर्क है, टास्क दिया जा रहा है। मिरर फार्मूला और उसका यूज विद साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन, और ये पोजीशन, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगा, मैग्निफिकेशन प्लस माइनस मॉड, सब कुछ। तब हमारा अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। तो चलते हैं आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखें और पढ़ाई करते रहें और इसको नोट कर लें। थैंक यू।